हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के हम क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ये बुक है, इसमें हम सभी स्टेट्स में पूछे गए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ये इस हिंदी मीडियम में ही अवेलेबल रहती है ये बुक, अभी इंग्लिश मीडियम वर्जन नहीं आया है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ये जो सेशन है वो आपका बायलिंगुअल रहे, दोनों मीडियम स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आ पाए। 5000 क्वेश्चंस का हम टारगेट लेकर चल रहे हैं। एमपी टेट पेपर आने से पहले आप लोगों के 5000 क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे। थ्योरी अगर आप देखना चाहते हैं तो सीडीपी फुल कोर्स बाय अनुभव स्टडी फैक्ट्स में देख सकते हैं, और भी सेशंस जो हैं वो उसमें अभी आना बाकी है। अभी 21 सेशंस हैं, आप चाहें तो उनको देख सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। कि गर्भधारण से शिशु के जन्म की अवधि को कहते हैं किशोर अवस्था, शैशव अवस्था, प्रसव पूर्व काल या फिर वयस्कता। तो गर्भधारण से शिशु के जन्म की जो अवधि है वो प्रसव पूर्व काल कहलाता है, प्री नेटल स्टेज कहलाती है। इसमें जो मंथ है वो 9 मंथ्स 10 डेज हैं। वीक्स की अगर हम बात करें तो 36 टू 40 वीक्स हैं। डेज की बात करें तो 270 टू 280 डेज है। तो आपको इन सब में पता होना चाहिए कि कैसे क्या वीक्स, क्या डेज हैं और क्या मंथ्स में पूछा जा सकता है। ये देखो, ये हमारे एमपी टेट पेपर 1 में पूछा गया। पेपर 1 इन सेंस कि जो हमारा वर्ग 3 का पेपर है उसमें पूछा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करती है? तो वो हाइपोथैलेमस होता है। अब हाइपोथैलेमस यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपसे एमपी टेट में पूछा गया है, इसलिए मैं आपसे बोलती हूँ कि ये जो सेशन है वो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें अलग अलग एग्जाम्स में जितने भी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से क्वेश्चंस बन सकते हैं या पूछे गए हैं वो सभी इस बुक में प्रोवाइड कराए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिशु का सामाजिक विकास निर्भर करता है। अगर आपको क्वेश्चन थोड़ा नहीं दिख रहा हो उस तरफ का तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा। एक शिशु का सामाजिक विकास निर्भर होता है किस बात पर? उसकी अन्य लोगों के साथ अंतःक्रिया, ठीक बात है। शिशु को मिलने वाले प्यार और अपनत्व पर, बिल्कुल ठीक बात है। उसके द्वारा दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता पर, बिल्कुल ठीक। तो उपरोक्त सभी यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। शर्म और गर्व जैसी जो बाल्यावस्था जैसी भावना है वो किस अवस्था में आती है? तो वो बाल्यावस्था में आती है। आपने एरिक एरिक्सन की थ्योरी नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, इससे आपको पता चल जाएगा। शेम एंड डाउट वाली जो स्टेज है वो बाल्यावस्था होती है, ठीक है। एरिक एरिक्सन की जो थ्योरी है वो सीडीपी फुल कोर्स में अवेलेबल है, तो आप देख सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को अच्छे से हिट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। शैशव काल की मुख्य अवस्था क्या नहीं है? सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, बिल्कुल ठीक बात है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति भी होती है, आपने देखा होगा हर बच्चा क्वेश्चन पूछता रहता है। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन चिंतन प्रक्रिया भी इस स्टेज में डेवलप नहीं हुई होती है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। किस मनोवैज्ञानिक कथन आ गया है? तो कथन थोड़ा सा आप ध्यान में रखना है आप लोगों को। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत, मतलब कॉन्टिन्यूअस एंड ग्रेजुअल प्रोसेस, आप लोग बोल रहे थे ना इंग्लिश में भी, तो थोड़ा सा ध्यान रखो। कॉन्टिन्यूअस एंड ग्रेजुअल प्रोसेस, ये बात किसने कही है? तो स्किनर का ये स्टेटमेंट है, आपको पता होना चाहिए। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बाल्य अवस्था होती है 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक, या कोई भी नहीं। तो 12 वर्ष तक, 2 to 12 ईयर्स मैंने बोला था। 2 to 6 होता है आपका अर्ली, और फिर उसके बाद लेटर चाइल्डहुड स्टार्ट हो जाता है। तो बाल्य अवस्था जो होती है वो 12 वर्ष तक होती है। विकास में वृद्धि से तात्पर्य ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच और समझ में वृद्धि। तो विकास में जो वृद्धि है उससे क्या तात्पर्य? आपकी आकार में, मतलब आपकी लंबाई चौड़ाई में, आपकी सोच समझ में, कौशलों में वृद्धि होना विकास में वृद्धि कहलाता है। इसीलिए जो विकास होता है वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों होता है, लेकिन हमसे चूंकि
केवल ग्रोथ पूछा जाएगा तो वो क्या होगा, वजन में वृद्धि कहलाएगा, मतलब वो मात्रात्मक है, उसको हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन विकास में वृद्धि से तात्पर्य है आकार में भी, मतलब आपकी लंबाई चौड़ाई में भी, आपकी सोच समझ में भी, इन सभी में आपका विकास हो। नेक्स्ट है परिपक्वता का संबंध है विकास, बुद्धि, सृजनात्मकता, रुचि। तो परिपक्वता का संबंध है विकास से, डेवलपमेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है तनाव और क्रोध की अवस्था। तो वही बात आ जाएगी, तनाव एवं क्रोध वाली अवस्था कौन है, तनाव एवं तूफान वाली अवस्था कौन है, तो ये सभी किशोर अवस्था। किसने ये स्टेटमेंट दिया था कि जो किशोर अवस्था है वो तनाव एवं तूफान की अवस्था है, आप लोग कमेंट्स में बताओ। लाइव चैट इसीलिए ओपन की जाती है कि आप लोग वहां पर अपने आंसर्स दो, तो थोड़ा सा एक्टिव पार्टिसिपेट करा कीजिए। जैसे 80 का बी लग रहा है तो 80 डैश करके बी आंसर लिखिए और सभी लोग अपने आंसर दिया कीजिए। इसको एक प्रैक्टिस सेशन के फॉर्म में आप ले सकते हैं। तो तनाव एवं तूफान की अवस्था स्टैनली हॉल ने कहा था किशोर अवस्था को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। शारीरिक विकास का क्षेत्र स्नायु मंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा, समायोजन। तो स्नायु मंडल जो है वो शारीरिक विकास से संबंधित होता है, स्मृति जो है वो आपका कॉग्निटिव इंटेलेक्चुअल से संबंधित होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं और पूछे गए। छत्तीसगढ़ टेट में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। ये वाला अगर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा आप सुन लीजिएगा ध्यान से, इसके लिए भी कुछ अरेंज किया जाएगा कि आपको ये क्वेश्चन भी प्रॉपर दिखे, बट हाँ फिर भी आप ध्यान से सुन सकते हैं। शरीर के आकार में वृद्धि, अब आकार में वृद्धि पूछा जा रहा है, मतलब ये शारीरिक और गत्यात्मक मोटर स्किल्स और फिजिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नैतिक विकास मोरल डेवलपमेंट है, संज्ञानात्मक आपका इंटेलेक्चुअल है, संवेगात्मक आपका इमोशनल डेवलपमेंट है, और यहां पर आकार में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है, वंशानुक्रम, परिवार वातावरण, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, सभी कुछ प्रभाव डालते हैं मानसिक विकास को प्रभावित करने के लिए, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ जाते हैं। एक 13 वर्षीय बालिका बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगती है, बालक जो है वो बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करता है, तो वो किस स्टेज में होगा। मैंने आपको बोला था ना कि खुद को ईगो सेंट्रिक समझते हैं, मतलब ये समझते हैं कि जो खुद ने बोला वो सही है, या जो चीज हो रही है वो सही है, या सभी लोग उनके अकॉर्डिंग चलें क्योंकि वो हमेशा सही होती है। तो किशोर अवस्था, टीनेज वाली जो एज होती है उसमें ऐसा होता है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। शैशव अवस्था, देखो ये पहले भी पूछा गया था, जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है, तो इनमें से कोई भी नहीं हम ऑप्शन लगाएंगे, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नवजात शिशु का जो भार है वो कितना होता है, 7 पाउंड, ये बिल्कुल फैक्चुअल चीज है, ये आपको पता होना चाहिए। ये फैक्ट वाले जो एक सेशन है मैंने उसमें डिस्कस किया हुआ है कि नवजात शिशु का भार कितना होता है, तो 7 पाउंड होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं के हाथों से करेगा तो छात्र में शारीरिक शक्ति बढ़ती है, मानसिक वृद्धि, परिश्रम करने की भावना, या फिर आत्मनिर्भरता। तो चारों ऑप्शन बिल्कुल सही है, लेकिन यहां पर आत्मनिर्भरता पैदा होगी, ये बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहां पर ये मानसिक जो आपका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है उसको भी लेकर चलेगा, शारीरिक वृद्धि और शक्ति उसको भी लेकर चलेगा, तो आत्मनिर्भरता पैदा होगी, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। शैशवावस्था मानव विकास की कौन सी अवस्था है, तो प्रथम अवस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर आपका एडल्टहुड आ जाता है, तो इन्फेंसी आ जाता है, चाइल्डहुड आ जाता है, एडोलसेंस आ जाता है, फिर एडल्टहुड आ जाता है, वयस्क अवस्था। तो चलिए फिर हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। इसको कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस, जो हमने पीछे पढ़ा था। तो ये एमपी टेट में पूछा गया था वो वाला क्वेश्चन, और ये आपके बिहार टेट में पूछा गया है, तो आपको सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से तैयार करने, ये नहीं कि वो बिहार में पूछा गया तो अब एमपी में क्यों आएगा, तो ऐसा नहीं है। अलग अलग टेट में जो क्वेश्चंस पूछेगा उन सभी को प्रिपरेशन करने के लिए यही एम है इस सीरीज का, कि जितने भी क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो आप लोग को बिल्कुल तैयार हो सकें। चलिए ये हमारा आज के लिए 20वां क्वेश्चन है, और आज हम 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने बोला था 20 मिनट से ज्यादा सेशन बहुत ज्यादा बोरियत फील ना करें, लेकिन चूंकि अभी 10 मिनट ही हुए हैं तो अभी हम 10 क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे।
बालक की प्रथम पाठशाला क्या होती है? परिवार। और किस बात पर बहुत अच्छे से आप उसको समझा सकते हैं? तो मेरा परिवार, जो हमने कल डिस्कस करा था। तो जो पहले के 6-7 सेशंस हैं, अगर वो अभी तक नहीं देखें तो देख लीजिए, उससे क्या है, आपके कंसेप्ट अच्छे डेवलप हो जाएंगे। बालक का जो सामाजिक विकास है वो निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है? सामाजिक आर्थिक स्तर पर, ठीक। विद्यालय, ठीक। परिवार, ठीक। तो सभी, यहां पर क्या दिया है? सभी से प्रभावित होता है, तो बिल्कुल डी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ होता है, तो सिर से। ये सेफेलोकैडल कहलाता है। जब हम मोटर स्किल्स या डेवलपमेंट की बात करते हैं कि डायरेक्शन किस तरीके से होगा, तो यहाँ पर सेफेलोकॉडल कहलाता है, सिर पदोन्मुखी, सिर से पैर की तरफ। फिर बात आती है जन्म के बाद की विकास की जो दूसरी अवस्था है वो क्या होती है? तो जन्म के बाद की जो दूसरी अवस्था है वो होती है आपकी बाल्यावस्था। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। देखो कुछ कुछ बुक्स में थोड़ा बहुत एरर होती है, कोई बात नहीं, लेकिन हम अपने हिसाब से उसको चल सकते हैं कि जन्म के बाद की जो अवस्था, पहली शैशवावस्था और दूसरी पूछिए तो बाल्यावस्था, और तीसरी किशोर अवस्था, चौथी वयस्क अवस्था। चलिए, यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण हाथ किसका होता है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड का, पीयूष ग्रंथि का। ये सभी को पता होगा, आप लोग साइंस के अगर स्टूडेंट्स होंगे तो, और नहीं है तो थोड़ा सा यहाँ पर क्या साइंस से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, क्रोमोसोम्स, जीन वगैरह, एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं। और हमारे एमपी टेट में तो जितने भी अभी तक मैंने 38 सेशंस लिए हैं उसमें आपको समझ आ गया होगा कि एक क्वेश्चन तो पूछ लिया ही जाता है। चलिए 95 है कि वीर पूजा की भावना किस में जागृत हो जाती है? तो वीर पूजा, वही ये सब किस एज में, बिल्कुल जो एकदम चेंजेस आते हैं, तो स्पर्ट ग्रोथ वगैरह हो रही है, अपने आप को ईगो सेंट्रिक समझ रहा है, तो ये सब क्या किशोर अवस्था में होता है। चलिए नेक्स्ट है, शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता प्राप्त व्यक्तियों को कहा जाता है। तो ये परिपक्व हो गए हैं वो, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी, तो किशोर हो चुके हैं, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर है, विग व हंट के अनुसार डैश की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। तो विग व हंट के अनुसार जो किशोर अवस्था, इसको रख के देखिए आप, किशोर अवस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। मैंने बोला ना, स्पर्ट ग्रोथ, अचानक चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस की वजह से व्यक्ति तनाव तूफान की अवस्था में हो जाता है, अपने आप में दुश्चिंता, सरोकार की भावनाएं विकसित होने लगती हैं, अपने आप को ईगोसेंट्रिक में रखने लगता है, ये समझने लगता है कि जो वो समझता है, जो वो जानता है, वो सर्वोपरि है। तो किशोर अवस्था, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। खिलौने की आयु, अब यहां पर ये वाला बहुत हो जाता है कि खिलौने की आयु, अब इसको हिंदी और इंग्लिश में देखना पड़ता है कि खिलौने किस सेंस में कह रहे हैं। तो आप ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे टॉय एज तो वो आपका इन्फेंसी होता है, लेकिन अगर आपसे प्ले एज पूछे तो वो बाल्यावस्था हो जाता है। तो पूर्व बाल्यावस्था खिलौने की आयु कहा जाती है। लेकिन अगर आपसे टॉय एज पूछे तो आप ध्यान रखिएगा, इन्फेंसी, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है पूछा है? दल समूह में रहने की। तो दल समूह ये प्री गैंग एज है, अभी रहने की अवस्था नहीं हुई है, रहना स्टार्ट कर रहा होता है, घर से निकलकर बच्चा जो है वो स्कूल जाता है, तो अभी वो रहने की अवस्था में पूरा आया नहीं है। अनुकरण बिल्कुल करता है, प्रश्न करता है, खेलता है, लेकिन दल और समूह में रहने की जो सही एज है वो है 7 to 11। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल लेटर चाइल्डहुड, ये जो है बाल्यावस्था, ये प्री गैंग एज है। याद रखना, मैंने पूरा आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, सीडीपी चैप्टर वाइज सीरीज में आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, मैंने वहां पर सब कुछ बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। और आज के लिए लास्ट हमारे यहाँ पर 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। ये आपसे राजस्थान टेट में पूछा गया है, जो आपका रीट एग्जाम है उसमें पूछा गया है। विकास का अर्थ है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, बिल्कुल ठीक बात है। अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो यहां पर जो है अभिप्रेरणा एवं अनुभव, और यहां पर परिपक्वता एवं अनुभव। तो यहां पर जो बच्चा मैच्योर हो जाएगा और उसमें एक्सपीरियंस ग्रहण कर लेगा, उसके फलस्वरूप जो परिवर्तन होता है वही सही विकास का अर्थ है। तो गाइज यहां पर हमने अपना सेशन कंप्लीट करा, हमने 30 क्वेश्चंस डिस्कस करे। इस बुक से ऑलमोस्ट हम 130 प्लस क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपको सेशन पसंद आए, ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए। जो लोग तैयारी कर रहे हैं एमपी टेट, यूपी टेट, सी टेट, रीट,
अलग अलग टेट एग्जाम्स की, इवन बिहार टेट, उत्तराखंड टेट, झारखंड टेट, पटना टेट, बिहार, जहां से भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, ये बुक आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। और ये कोई स्पॉन्सर्ड बुक नहीं है, मैं खुद इसको परचेस कर कर लाई हूँ और पढ़कर देखा है, मुझे अच्छी लगी, ठीक लगी, उसके बाद ही ये आपसे क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ। सेशन पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पर। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।